हर चीज़ का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसी तरह जैसे एक प्रोग्राम में कोई चीज़ इनपुट होगी तो उसका आउटपुट डिफरेंट होगा। आज हम इनपुट आउटपुट को डील करना सीखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इनपुट का मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रोग्राम में कोई चीज़ एंटर की है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इंटीजर हो, कुछ भी हो, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक प्रोसेस करते हो। अब मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताऊंगा आपको, और प्रोसेस करके आप एक रिजल्ट दे देते हो जो डिज़ायर्ड होता है यूज़र के लिए। अब इस वक्त हम लोग कोई यूज़र को देख के नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हम बहुत ही बेसिक रिजल्ट की बात करेंगे। लेकिन इनपुट और आउटपुट इस तरह से डील करता है एक प्रोग्राम के अंदर। अब हम इसको कोड करके देखेंगे। तो अब कोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम VS कोड खोला, सिंस आपने पाइथन और VS कोड इंस्टॉल कर दिया होगा, आप कंट्रोल एन दबाओ। कंट्रोल एन के बाद आपके पास ये व्यू सामने आ रहा हो, सेलेक्ट लैंग्वेज, और आप सेलेक्ट लैंग्वेज के अंदर जाके पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइथन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये पाइथन की फाइल समझ के हमारे लिए पाइथन के सजेशंस देगा हमें। तो मैं बहुत ही बेसिक इनपुट करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है नेम इक्वल्स टू, अब इनपुट लिख रहा हूँ मैं, और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे हो ही रहा है कि हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे जिसको हम नेम में स्टोर करेंगे। अब पाइथन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जहन में रखनी है कि पाइथन में इनपुट हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट पे होगा। इट विल नेवर बी इन एनी अदर डेटा टाइप। आप हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लोगे। अच्छा, तो स्ट्रिंग में इनपुट है, तो मुझे अभी तो नाम है, और मैंने आपको जैसे डेटा टाइप्स की वीडियो में बोला था, नाम, एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग में स्टोर होती हैं, क्योंकि जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिला के बनाया जाता है। अब एक छोटी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप यूज़र को बता रहे हो, यूज़र को हिंट दे रहे हो कि उसको क्या एंटर करना है। आप एक बेसिकली आउटपुट दे रहे हो टू गाइड हिम टू व्हाट टू इनपुट। जैसे आप अगर कोई गूगल की वेबसाइट पे जाते हो या कहीं पे भी लॉगिन करते हो, तो आपको ईमेल एड्रेस के बाहर के नीचे एक इनपुट बॉक्स दिया हुआ होता है। ईमेल एड्रेस लिखा होता है, उसके नीचे इनपुट बॉक्स दिया होता है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको बता रहे हो क्या इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटर योर नेम। अब मैंने ये स्पेस छोड़ दी, सही है, ताकि वो उस पर टर्मिनल पे अच्छा लगे। अब यहाँ पे इनपुट हम कर चुके हैं। अब जो यूज़र वैल्यू टाइप करेगा टर्मिनल पे, वो नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब नेम में जब स्टोर हो जाएगा तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर ऐड करने के लिए। अब स्ट्रिंग समझ लो एक फैब्रिक की तरह होता है, सही है, या आप इसको तस्बीह की तरह समझ लो कि मल्टीपल बीड्स होते हैं। मैं एक और धागा अटैच करूँगा, मैं दो धागों को जोड़ के मल्टीपल बीड्स और सारे जोड़ सकता हूँ। या फैब्रिक को आप समझ लो कि एक फैब्रिक है, दूसरा फैब्रिक है, उसको मैं एक साथ स्टिच कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग इस तरह से ऐड हो जाती है, स्टिच हो जाती है एक दूसरे से। अच्छा, तो यहाँ पे मैं नेम के अंदर एक हेलो वर्ल्ड स्टिच कर दूंगा, जैसे हेलो हेलो वर्ल्ड नहीं, सॉरी, मैं हेलो और उस बंदे का नाम स्टिच कर दूंगा एक साथ। तो आउटपुट में मैं जाऊँगा, और आउटपुट के ब्रैकेट के अंदर, या मैं इसको एक अलग वेरिएबल में कर देता हूँ, सही है, फिर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने डाला, और मैं नेम को स्टिच कर दूंगा हेलो के साथ, हेलो। अब पाइथन के अंदर आप प्लस से स्टिच कर सकते हो, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हो। तो हेलो के बाद मैंने स्पेस छोड़ा ताकि जो नाम है उससे पहले स्पेस भी आ जाए, और हेलो स्पेस नेम प्रॉपर हो जाए। अच्छा, इसमें आप ख्याल रखना कि हेलो पहले लिखा है तो हेलो पहले आएगा, उसके बाद नेम उसमें स्टिच हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हसन है, तो हेलो हसन हो जाएगा। जो मेरा पार्टनर है जो सामने रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका नाम अनस है, तो हेलो अनस हो जाएगा। इस तरह से वो ऐड हो जाएगा। अब मैं आउटपुट, क्योंकि एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने हेलो और नेम को ऐड करके स्टोर कर दिया। अब मैं प्रिंट दबाऊंगा और उसके अंदर आउटपुट लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, इस कोड के अंदर इस चीज़ को मैं आउटपुट कर सकूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। अब रन पाइथन फाइल को क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं इनपुट आउटपुट क्लास, उसको सेव कर दिया मैंने। अब ये रन हो जाएगा। अब आपके सामने टर्मिनल खुल रहा होगा, उसमें आपको नीचे दिख रहा होगा एंटर योर नेम। अब मैं नाम अपना टाइप कर देता हूँ हसन, तो हेलो हसन आ रहा है। तो ये थे हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट की क्लास। और अब आप पाइथन के अंदर कोडिंग करना जानते हैं बहुत बेसिक तरीके से। और क्लासेस के लिए देखते रहिए द ग्रेट स्टूडेंट।